सभी को प्रणाम। कल का विषय जो था उससे आज हम लोग का अलग विषय है। हम लोग का जो पंचायती राज 93 में जो संविधान संशोधन करके और लागू किया गया, उसमें साफ साफ था कि रेवेन्यू, राजस्व, ग्राम पंचायतों को राजस्व का अधिकार भी दिया गया था प्रतिनिधान में। तो हम लोग जो बिहार में खासकर देश के 9 राज्यों में रेवेन्यू में के मामले में पंचायतें पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वहाँ की सरकारों के द्वारा जमीन निबंधन से लेकर के और बिजली बिल तक में राशि अलग अलग निर्धारित राशि ग्राम पंचायतों को देने का काम करती है। बिहार में केवल जो तेंदू का पत्ता और दूसरे मद में है उसमें कुछ राशि लोग देने का काम बिहार में किया जाता है राजस्व में। और भी जो राजस्व से संग्रहण का मामला है, जिस पर जब तक पंचायत सशक्त नहीं होगी, पंचायतों में हम लोगों के पास आर्थिक स्रोत अपना नहीं होगा, तब तक ये समस्या का समाधान और हम केंद्र के और राज्य के ही सहारे केवल रह करके और अनुदान के भरोसे रह करके हम लोग काम करेंगे तो ये पंचायतों का विकास संभव नहीं है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 74वां में नगर निकाय को दर्जा दिया गया कानूनी रूप से। तो नगर निकाय को आज पूरी तरह धीरे धीरे स्वतंत्र कर दिया गया है। नगर निकाय में जब से गठित हुआ नगर निकाय, उस नगर निकाय में आप सभी नगर निकायों में एक इवन आपका उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि निबंधन, जमीन के निबंधन का राशि जो एक हिस्सा कटौती करके निर्धारित शुल्क है, उस राशि से कटौती करके सभी नगर निकाय को पैसा सरकार के द्वारा दी जाती है। हमने लगातार मुख्य सचिव महोदय से भी कहने का काम किया, उनके द्वारा भी बताया गया कि नहीं, ये बात सही है कि रेवेन्यू के मामले में कि आप सभी विभाग में आप अपने स्तर से भी पत्राचार कर दीजिए और हम लोग उसका आकलन कराएंगे कि किस परिस्थिति में नहीं दिया गया। तो अभी आज के डेट में नगर निकाय में जाइएगा तो सालाना 5 करोड़ 10-10 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ रुपया राशि एक खाली आपको जमीन निबंधन का मिलता है। तो हमारे ग्राम पंचायत में जितना जमीन का निबंधन होता है, उस निबंधन का राशि जो कटौती की गई है, रखा गया है, वह सरकार हमें वापस करे। हम लोगों का साफ साफ तर्क है कि 2001 से हमारी राशि वापस होनी चाहिए। आज हमारी मुलाकात जो निबंधन विभाग के सेक्रेटरी हैं विनोद सिंह गुंजियाल सर, उनसे हमारी वार्ता हुई और आज वार्ता के बाद हमने उनको लिखित में जो हमारा पंचायत से संबंधित था कि भूमि निबंधन से प्राप्त होने वाले राजस्व का हिस्सा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप निर्धारित हिस्सा राज्य के ग्राम पंचायतों का आवंटित करें। तो 2001 से जो ग्राम पंचायत में राशि दी जानी थी वह नहीं दिया गया। उन्होंने साफ साफ बताया कि ये तो ठीक है कि इस पर हम लोग अलग से एक कमेटी बनाते हैं और चीफ सेक्रेटरी स्तर से भी मांगा गया है। तो हम लोग इस पर हम लोग खासकर आप सभी से भी कहेंगे कि हमें भी मांगा गया है कि आप 5-6 राज्यों में जो राजस्व प्राप्त होता है, दिया जाता है, उसका एक आप गणना कर लीजिए। और नगर निकाय का हम लोग के पास गणना है कि नगर निकाय का जो रिपोर्ट है कि कितना राशि दी जानी है, तो ग्राम पंचायतों को कितना दी जानी है, इसका आकलन करके और हम लोग का है कि आकलन करिए और 2001 से लेकर के 25 तक का जो बकाया है, जो करोड़ों करोड़ों में बकाया हम लोगों का एक एक पंचायत का होगा, वह ग्राम पंचायतों को सरकार राशि उपलब्ध कराए ताकि उस राशि से हम विकास योजनाओं पर काम कर सके। तो हम लोग अभी और खासकर और कई विषय है जिस पर हम लोग आगे काम कर रहे हैं और इसमें भी रेवेन्यू के मामले में सरकार निश्चित रूप से राजस्व का हिस्सा देने का काम करेगी। सरकार भी मजबूर है, हम लोगों को भी मजबूर करना है, हम लोगों को भी मजबूती से बात को रखना है। हम अभी तुरंत एक अगले सप्ताह में बैठक भी बुलाने जा रहे हैं और आप सभी से खासकर मेरा अनुरोध रहेगा, अभी तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप सभी को और भी विषय जो ग्रामीण से जुड़ा हुआ विषय है, जो पंचायतों को मजबूत और प्रतिनिधियों को, चाहे वार्ड सदस्य हो, ग्राम पंचायत के मुखिया हो, अन्य प्रतिनिधि हो, सभी के लिए अलग अलग हम लोगों का कार्यक्रम इसमें आएगा और पर डे हम लोग कुछ इसमें बताएंगे और इसमें कार्यक्रम भी, प्रशिक्षण भी कार्यक्रम हम लोग देने का काम करेंगे। और पंचायत सरकार भवन के मामले में भी जहाँ जहाँ विवाद चल रहा है उसको भी मतलब हमको लगता है कि आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम समाप्त हो गया, तो प्रधानमंत्री कार्यक्रम समाप्ति के बाद निश्चित रूप से
कल के कैबिनेट में भी संभावना है, अभी संलेख वापस नहीं आया है, तो हो सकता है कि अगले कैबिनेट में उस पर जाएगा, जो कि उनका मुख्य सचिव का स्पष्ट आश्वासन था कि इस पर बातें चल रही है। और भी हम लोग लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री स्तर से भी कई स्तरों पर हम लोग मैसेज भी दिलवाने का काम किए हैं, और कई जो बिंदु है उस पर हम लोग डिटेल अभी अब 2-4 रोज में, जब तक ये ट्रायल पर चल रहा है सब हम लोग का चैनल, तो उसके बाद हम लोग सब अलग अलग से विस्तृत 10 मिनट 20 मिनट का अलग अलग वीडियो होगा, और उसके माध्यम से हम लोग बताने का काम करेंगे। और आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप लोगों के पास भी जो भी बातें संज्ञान में आए, इसमें कमेंट बॉक्स में लिखने का काम करिए। कई साथी भी लिखे, कार्यपालक सहायक से लेकर के सब लोगों का अलग अलग मुद्दा था, उन लोगों के द्वारा भी बताया गया कि हम लोगों की मांग उठाइए, सबका मांग हम लोग उठाने जा रहे हैं। और सभी हम लोग जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संगठन है और ग्राम कचहरी के सभी के प्रमुख लोगों के साथ हम लोग जल्द बैठक आयोजित करने का काम करेंगे, और बहुत जल्द जो निर्णय होगी, जो विभाग से अपडेट होगा, और खासकर 15वीं वित्त के बारे में जानकारी चाह रहे थे आप लोग, तो 15वीं का आज डिपार्टमेंट में हम संध्या समय गए, तो उसमें निश्चित रूप से 15वीं के मामले में बहुत जल्द बृहस्पतिवार तक या शुक्रवार तक खाते में राशि चली जाएगी। और भारत सरकार से टाइट का राशि अभी नहीं मिला है, वह भी राशि मिलने जा रहा है। और भी हमारा रेवेन्यू का मामला है, बिजली पर अलग हम बताएंगे, और भी विषय पर हम लोग अलग बताने का काम करेंगे। इस पर हम लोग दे रहे हैं, और इस पर निश्चित रूप से हम लोग राजस्व का जो ऑन रिसोर्स जो हम लोग का है, जो हमारा मोबाइल टावर का मामला बनता है, अभी नगर पंचायतों में मोबाइल टावर पर सालाना 10,000 से ऊपर सरकार को टैक्स दी जाती है, और एक टावर पर अगर 4 कंपनियां हैं तो चारों से अलग अलग टैक्स ली जा रही है, तो उसका अलग गाइडलाइन आया है। तो नगर पंचायत से हम लोग मंगाने का काम किया है, और उससे भी हम लोग जो टैक्सेशन है उसको कैसे हम बढ़ाएं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो और भी बातें होगी, और फिर नेक्स्ट डे कल हम लोग बताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय पंचायती राज।